वेक्टर के लास्ट क्लास में हम लोगों ने देखा था कि किसी भी वेक्टर का एक्स और वाई कंपोनेंट दिया रहता था। सपोज एक वेक्टर है वेक्टर ए, इसका एक्स कंपोनेंट यदि दे दे 2 और वाई कंपोनेंट दे दे -3, तो जब आप इस वेक्टर को वेक्टर फॉर्म में लिखते थे तो एक्स वाले कंपोनेंट के साथ आई कैप लगाते थे और प्लस दे करके वाई वाले कंपोनेंट के साथ जे कैप, प्लस के बाद वाई कंपोनेंट निगेटिव है तो प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा 3 के साथ जे कैप। और जब इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ए लिखते थे तो पूरा आई और जे वाले का मॉड और आई प्लस जे या आई माइनस जे का मॉड हमेशा निकालते थे हम लोग, आई के कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कोफिशिएंट का स्क्वायर। आज के क्लास में हम लोग देखेंगे दो वेक्टर का प्रोडक्ट। आपने वेक्टर के थर्ड क्लास में दो वेक्टर का एडिशन देखा था जिसे आप बोलते थे पैरेललोग्राम रूल ऑफ वेक्टर एडिशन, और वहां से वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का मॉड मीन्स दो वेक्टर के रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड आप बोलते थे रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर आपने वहीं पर दो वेक्टर का सब्सट्रैक्शन देख लिया था, वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी का मॉड रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, सॉरी माइनस 2ab cos थीटा। अब दो वेक्टर का एडिशन और सब्सट्रैक्शन देखने के बाद हम लोग दो वेक्टर का मल्टीप्लिकेशन देखेंगे। वेक्टर का जो मल्टीप्लिकेशन होगा वह दो टाइप का होगा। यहाँ वेक्टर ए और वेक्टर बी दो वेक्टर है, एक बार जब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा स्केलर क्वांटिटी, और अगली बार जब आप इसी दोनों वेक्टर ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो रिजल्ट आएगा वेक्टर क्वांटिटी। यदि दो वेक्टर को मल्टीप्लाई करके, मल्टीप्लाई को ही प्रोडक्ट बोलते हैं, मल्टीप्लाई करके रिजल्ट स्केलर लाना हो तो दोनों वेक्टर के बीच में डॉट सिंबल यूज करेंगे, और यदि मल्टीप्लाई करके वेक्टर क्वांटिटी लाना हो तो दोनों के बीच क्रॉस सिंबल यूज करेंगे। इसे पढ़ेंगे वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, और इसे पढ़ेंगे वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी। इसे वेक्टर ए इंटू वेक्टर बी नहीं बोलेंगे और इसे भी वेक्टर ए इंटू नहीं बोला जाएगा। जब भी वेक्टर फॉर्म में लिखा हो तो या तो डॉट प्रोडक्ट नहीं तो क्रॉस प्रोडक्ट। तो आज के क्लास में अपना काम यही रहेगा, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिस्कस करना है। यहाँ आपका हेडिंग दिया हुआ है डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स, दो वेक्टर है और दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है। फिगर आप देख रहे हैं, एक वेक्टर वेक्टर ए है, दूसरा वेक्टर वेक्टर बी, दोनों के बीच का एंगल थीटा हो तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट को हम लोग लिखते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। और यह डिफाइंड कैसे है, तो फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इनटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर कॉस और दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी है फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू सेकेंड वेक्टर का मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा रहेगा दोनों वेक्टर के बीच का एंगल। वेक्टर ए के मॉड को हम लोग ए लिखते हैं, वेक्टर बी के मॉड को बी लिखते हैं, कॉस थीटा को कॉस थीटा। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी या तो आप बोलिए मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, या फिर ए बी कॉस थीटा। इस फॉर्मूला के बेसिस पे हम लोग एक एग्जाम्पल देख रहे हैं। एग्जाम्पल में है फाइंड द वैल्यू ऑफ आई कैप डॉट आई कैप एंड आई कैप डॉट जे कैप। तो यदि पहले मैं आई कैप डॉट आई कैप का वैल्यू निकालूं तो डिफिनीशन से फर्स्ट वेक्टर का मैग्नीट्यूड फिर सेकेंड का फिर कॉस और दोनों के बीच का एंगल। तो फर्स्ट वेक्टर आई कैप का मैग्नीट्यूड, सेकेंड वेक्टर भी आई कैप है तो आई कैप का मैग्नीट्यूड कॉस, और यह आई और यह आई दोनों सेम डायरेक्शन में, और जब भी दो वेक्टर सेम डायरेक्शन में होता है तो बीच का एंगल हम लोग 0 डिग्री लिया करते हैं। तो कॉस और आई के बीच का एंगल आपने 0 डिग्री डाल दिया। किसी भी कैप वाले वेक्टर यूनिट वेक्टर का मैग्नीट्यूड या मॉड 1, इस आई कैप का भी मॉड 1 और कॉस 0 का वैल्यू 1, तीनों मल्टीप्लाई होकर के 1 आ गया। तो आज के बाद याद रखेंगे कि कभी भी आई कैप डॉट आई कैप रहे उसका वैल्यू हमेशा 1 हुआ करेगा। यदि यहाँ पे रहता है जे कैप डॉट जे कैप तो आप लिखते हैं मॉड ऑफ जे कॉस, और दोनों जे ही है मीन्स दोनों वाई डायरेक्शन की तरफ सेम डायरेक्शन में, फिर से 0 डिग्री
जे कैप का मॉड 1, अगला भी जे कैप 1, कॉस 0 भी 1, जे डॉट जे भी 1 आता है। के डॉट के लिखेंगे, मॉड ऑफ के कॉस 0 डिग्री ही वह भी 1 आएगा। तो आई डॉट आई, जे डॉट जे और के डॉट के का वैल्यू हमेशा 1 आया करेगा। नेक्स्ट वैल्यू आपका निकालना है आई कैप डॉट जे कैप का। आई कैप डॉट जे कैप करेंगे तो फर्स्ट वेक्टर का मॉड इंटू सेकेंड वेक्टर का मॉड, फिर कॉस लिखेंगे और आई और जे के बीच का एंगल, आई एक्स की तरफ जे वाई की तरफ, एक्स और वाई के बीच का एंगल 90, तो कॉस के साथ एंगल 90 डाल लेंगे। आई कैप का मॉड 1, जे कैप का मॉड 1, कॉस 90 का वैल्यू 0, यह 0 पूरे को 0 कर देगा। तो जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो जाए उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 होगा। यदि आपका वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल 90 हो तो मॉड ऑफ वेक्टर ए को ए लिखेंगे, मॉड ऑफ वेक्टर बी को बी, कॉस और एंगल यदि 90 है तो कॉस 90 0, इस पूरे टर्म को 0 कर देगा। तो इस फैक्ट को याद रखेंगे कि जब भी दो वेक्टर 90 डिग्री पे हो उसका डॉट प्रोडक्ट हमेशा 0 हुआ करता है। तो यदि हम आई का जे से डॉट न लेकर के जे का के से डॉट प्रोडक्ट लेते तो जे और के बीच का एंगल 90 डिग्री है, जे डॉट के भी 0 आएगा और के डॉट आई भी 0 आया करेगा। तो आई डॉट आई 1, जे डॉट जे 1, के डॉट के 1, लेकिन आई डॉट जे 0, जे डॉट के 0 और के डॉट आई 0 हुआ करेगा। नेक्स्ट हम लोग समझे कि कभी किसी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वेक्टर ए का मॉड दे दे 2, वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड या मॉड दे दे 3 और दोनों के बीच का एंगल दे दिया 60 डिग्री। आपसे बोला कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालिए, तो आप फॉर्मूला से फर्स्ट वेक्टर का मॉड इंटू सेकेंड वेक्टर का मॉड, फिर कॉस और दोनों के बीच का एंगल थीटा डालेंगे। वेक्टर ए का मॉड 2 दे रखा है, वेक्टर बी का मॉड 3, तो 3 कॉस कॉस डालेंगे और थीटा का वैल्यू दे रखा है 60, 2 3 cos 60 1/2, या 2 और या 2 कैंसिल, आपका आंसर 3 आ जाएगा। तो जब भी एंगल दे दे तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए या तो मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा या फिर ए बी कॉस थीटा यूज कीजिए। नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें, यहाँ पर जो वेक्टर है वेक्टर ए, इसका मैग्नीट्यूड नहीं दिया है या आई और जे कैप के फॉर्म में दिया है, मीन्स वेक्टर फॉर्म दिया है वेक्टर का। यहाँ पर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है, यहाँ पर वेक्टर फॉर्म है, पी भी वेक्टर फॉर्म में है जबकि इसमें पी का मैग्नीट्यूड दिया था। तो ऐसा वेक्टर ए और वेक्टर बी आपका वेक्टर फॉर्म में दे देगा और बोलेगा कि वेक्टर ए और वेक्टर बी का डॉट प्रोडक्ट निकालिए। यहाँ एंगल दे रखा था, यहाँ पर ए और बी के बीच एंगल नहीं देगा। तो जब भी एंगल नहीं दे तो आप क्या कीजिए कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालने के लिए आई के सामने आई लिख लीजिए, जे के सामने जे जैसा लिखा हुआ है और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लेंगे। आई का कोफिशिएंट 2, यहाँ आई का कोफिशिएंट 3, तो 2 इंटू 3 6 प्लस 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 हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, 6 प्लस 6 12 कर लेंगे। कोई बोल सकता है कि सर ऐसा हुआ क्यों? तो जब आप 3 का 2 से मल्टीप्लाई किए तो 6 और आई का आई से जब आप डॉट करेंगे तो अभी आपने देखा था कि आई डॉट आई हमेशा 1 हुआ करेगा। तो 6 इंटू 1 2 इंटू 3 6 और आई डॉट आई 1 हो जाएगा, 6 इंटू 1 को आपने 6 लिख लिया, 2 इंटू 3 6 और जे डॉट जे भी 1 होता है तो 6 इंटू 1 6 हो गया। अब कोई 3 का 3 से मल्टीप्लाई करता तो 3 इंटू 3 9 तो हो जाता, लेकिन आई का जे से डॉट प्रोडक्ट 0 आया करता है, आई का जे के साथ डॉट प्रोडक्ट 0 आया करता है। इसलिए जब आप 3 इंटू 3 9 करेंगे और आई का जे के साथ डॉट 0 तो 9 इंटू 0 0 ही हो जाएगा। तो हम लोग हमेशा सेम वाले में मल्टीप्लाई करेंगे, आई के कोफिशिएंट का आई के कोफिशिएंट से और जे के कोफिशिएंट का जे के कोफिशिएंट से आपका डॉट प्रोडक्ट आ जाया करेगा। तो फाइनल रिजल्ट याद रखेंगे कि आज के बाद कभी एंगल दिया हो तब डॉट प्रोडक्ट के लिए ए बी कॉस थीटा यूज कीजिए, और यदि वेक्टर का मैग्नीट्यूड न दे करके वेक्टर फॉर्म दे दे, आई और जे के फॉर्म में लिख दे और बोले डॉट प्रोडक्ट, तो आप केवल कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लिया कीजिए। कोई बोल सकता है कि सर यहाँ पर एक और रहता 2 के कैप और यहाँ के नहीं रहता, के न होने का मतलब कि इसको आप 0 के कैप बोल सकते हैं और 2 में 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 ही हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि के रहे और यहाँ न रहे
तो फिर भी आंसर पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट आपका दो वेक्टर ऐसा दे देगा वेक्टर फॉर्म में और बोलेगा आपको कि दोनों वेक्टर के बीच का एंगल बताइए। तो जब भी दोनों के बीच का एंगल बोले तो यही क्वेश्चन मैंने नीचे डाल दिया। सबसे पहले एंगल निकालने के लिए भी आप दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। अभी मैंने बताया डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालेंगे, तो कॉफिशिएंट को मल्टीप्लाई करके 2 इंटू 3 6, 3 इंटू 2 6, प्लस 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 यहाँ माइनस रहता तो प्लस इंटू माइनस यहाँ माइनस कर लेते, 6 माइनस 6 0 हो जाता है। यहाँ प्लस है तो 6 प्लस 6 12। अब आप ए डॉट बी को लिख लीजिए ए बी कॉस थीटा। डिफिनीशन से आप जान रहे हैं कि ए डॉट बी या तो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा या फिर इसको बोलेंगे ए बी कॉस थीटा। तो ए डॉट बी को आप डाल लीजिए ए बी कॉस थीटा और ए बी कॉस थीटा का वैल्यू 6 प्लस 6 12 आ गया। वेक्टर ए दे रखा है, यहाँ से आप वेक्टर ए का मॉड ले लीजिए। तो इस आई और जे वाले का भी मॉड, वेक्टर ए के मॉड को आप ए लिखेंगे और आई प्लस जे वाले का मॉड हमेशा निकालते हैं रूट अंडर आई के कॉफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे के कॉफिशिएंट का स्क्वायर, वो आ गया रूट 13। इसी तरीके से वेक्टर भी दिया है तो इसका मॉड लेकर के बी निकाल लीजिए, रूट अंडर आई के कॉफिशिएंट 3 का स्क्वायर प्लस जे का कॉफिशिएंट 2 का स्क्वायर। यह भी आ गया सॉल्व करके 9 प्लस 4 13 रूट के अंदर। ए बी कॉस थीटा जो था यहाँ पर ए का वैल्यू आपको दिख रहा है रूट 13, बी का भी वैल्यू रूट 13। ए का वैल्यू और बी का वैल्यू डाल लीजिए। कॉस थीटा के बदले कॉस थीटा इक्वल्स टू 12 या रूट 13 मिलकर के 13 हो जाएगा इस साइड जाकर के डिवाइड में, तो कॉस थीटा इक्वल्स टू 12 डिवाइडेड बाई 13। अब यदि यहाँ से हम थीटा निकालें तो कैसे निकालेंगे देख लीजिए। यदि कॉस थीटा अपना 12/13 ना होकर के 12/24 होता तब आप उसको लिखते 1/2 और आपको पता है कि कॉस थीटा का वैल्यू 1/2 होता है 60 डिग्री के लिए, तब तो आप लिख लेते थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। लेकिन यहाँ जो कॉस थीटा आया है वह 1/2 ना करके आया है 12/13। तो अपने को यह नहीं पता है कि कॉस कितना डिग्री का वैल्यू 12/13 होता है। फिर भी अपने को निकालना है एंगल मतलब थीटा का वैल्यू। तो जब आप थीटा निकालेंगे तो थीटा लिख लेंगे इक्वल के बदले इक्वल, कॉस को जब राइट साइड भेजेंगे तो कॉस का पावर -1 डालेंगे और जो वैल्यू लिखा हुआ है उसको ब्रैकेट में डालेंगे 12/13। इसे पढ़ेंगे थीटा इक्वल्स टू कॉस इनवर्स 12/13। एक दूसरे एग्जाम्पल से इसी चीज को समझ ले। कभी आपका आ गया tan थीटा इक्वल्स टू 1, तब तो आपको पता है कि थीटा 45 डिग्री होगा। लेकिन कभी आ जाए tan थीटा इक्वल्स टू 1/7, तो आपको डिग्री में नहीं पता है कि tan कितना डिग्री 1/7 होता है। और यदि आपको थीटा निकालना ही हो तो आप tan को राइट साइड भेजिए, tan का पावर -1 जो वैल्यू दे रखा है उसको ब्रैकेट में डालिए। इसे पढ़ेंगे थीटा इक्वल्स टू tan इनवर्स 1/7। तो इस सिचुएशन में आपका कुछ वैसा ही है कंडीशन कि कॉस थीटा तो 12/13 आ गया। अब अपने को डिग्री में नहीं पता है कि थीटा कितना डिग्री के लिए कॉस का वैल्यू 12/13 होगा। और यदि एंगल थीटा निकालना है तो थीटा के बदले थीटा कॉस जब राइट साइड जाएगा तो कॉस का पावर -1 और जो वैल्यू है उसको ब्रैकेट में डालिए। थीटा आपका आ गया कॉस इनवर्स 12/13। और डॉट प्रोडक्ट का लास्ट काम कि सिंस डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट को मैंने स्केलर बोला, क्यों बोला तो वह डिफिनीशन से भी दिख रहा होगा। ए स्केलर बी स्केलर और कॉस थीटा का न्यूमेरिकल वैल्यू आता है 0 1/2 1/√2 या 1, और जितना भी नंबर है न्यूमेरिकल वैल्यू सब स्केलर। तो स्केलर इंटू स्केलर इंटू स्केलर, तीनों का प्रोडक्ट भी स्केलर, इसलिए ए डॉट बी भी स्केलर। ए खुद एक वेक्टर है, बी भी एक वेक्टर है, लेकिन दोनों को एक साथ लिख करके जब डॉट लगा लेंगे तो यह पूरा क्वांटिटी स्केलर हो जाया करेगा। तो वही मैं लिख रहा हूँ कि सिंस डॉट प्रोडक्ट इज ए स्केलर प्रोडक्ट देयरफॉर वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल्स टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। स्केलर में आप 2 इंटू 3 को 3 इंटू 2 लिखते हैं तो डॉट भी स्केलर है, तो ए डॉट बी को आप जरूरत के हिसाब से बी डॉट ए
लिख सकते हैं। डॉट प्रोडक्ट का काम कंप्लीट है। एक बार वापस से देख ले कि डॉट में किन किन चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। सबसे पहला डॉट प्रोडक्ट का डिफिनीशन या डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला। जब भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी हो तो इसको हम डिफाइन करेंगे मॉड ऑफ वेक्टर ए इंटू मॉड ऑफ वेक्टर बी इंटू कॉस थीटा, जहाँ थीटा रहेगा वेक्टर ए और वेक्टर बी के बीच का एंगल। इसी को हम लोग बोल सकते हैं ए बी कॉस थीटा। यहाँ से कभी यदि अपने को आई कैप डॉट आई कैप निकालना हो तो 1 होगा, जे कैप डॉट जे कैप भी 1 होगा और के कैप डॉट के कैप भी 1 होगा। लेकिन यदि 90 डिग्री पे हो जाए दो वेक्टर आई डॉट जे या जे डॉट के या के डॉट आई, तो चूंकि डॉट प्रोडक्ट में हम लोग कॉस थीटा का टर्म पढ़ते हैं और थीटा 90 सारे टर्म को 0 कर देगा, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है आई डॉट जे डॉट के या के डॉट आई टाइप का चीज़ हमेशा 0 हुआ करेगा। नेक्स्ट आपको जानना है कि कभी भी वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड दे दे और एंगल दे दे और आपको बोले डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, तब तो आप फॉर्मूला यूज कर लेंगे ए बी कॉस थीटा। लेकिन यदि वेक्टर ए और वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड न दे करके वेक्टर ए और वेक्टर बी वेक्टर फॉर्म में दे दे और फिर बोले आपसे डॉट प्रोडक्ट निकालने के लिए, तो आप सामने सामने लिख लीजिए और कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई कर लीजिए, आपका डॉट प्रोडक्ट रेडी है। और लास्ट कि कभी वेक्टर ए और वेक्टर बी ऐसा दे दे और बोले कि दोनों के बीच का एंगल बताइए, तो एंगल बताने के लिए भी पहले दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लीजिए। ए डॉट बी को लिख लीजिए ए बी कॉस थीटा, वेक्टर ए दिया है वहाँ से वेक्टर ए का मॉड लेकर के ए निकाल लीजिए, वेक्टर बी दिया है वहाँ से वेक्टर बी का मॉड लेकर के बी का वैल्यू निकाल लीजिए। ए और बी का वैल्यू यहाँ पुट कर लीजिए, फिर कॉस थीटा का वैल्यू आ जाएगा। और जब कॉस थीटा का वैल्यू आ गया तो आपका थीटा या तो डिग्री में नहीं तो कॉस इनवर्स के फॉर्म में आ जाया करेगा। एंड लास्ट कंसेप्ट इज डॉट प्रोडक्ट। चूंकि स्केलर है तो आप वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी को वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए भी लिख सकते हैं। तो यह लेक्चर यहीं तक, बाकी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे।